अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंतहाई अजीब व गरीब हवाई जहाज़ के हादसे के मुतल्लिक बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। ये वाक़या रशियन इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक जहाज़ से पेश आया था। 23 मार्च 1994 रशिया के एरोफ्लो फ़्लाइट 593 मॉस्को से हांगकांग उड़ने के लिए तैयार थी। इस रशियन जहाज़ में 75 लोग सवार थे, जिसमें 63 लोग मुसाफिर थे और 12 लोग जहाज़ के मेंबर थे। मुसाफिरों में ज़्यादातर बिजनेसमैन शामिल थे। उनका ताल्लुक हांगकांग और ताइवान से था। ये लोग रशिया में अपना कारोबार फैलाने के लिए आए हुए थे और अब वो अपने मुल्क वापस जा रहे थे। जहाज़ के कैप्टन पायलट का नाम अलेक्जेंडर डेलोफ था, जबकि जहाज़ के दूसरे पायलट का नाम यूरोसॉल्फ था। जहाज़ के कॉकपिट में एक और भी पायलट मौजूद था जो कि फर्स्ट ऑफिसर था। यूरोसॉल्फ फ्लाइट में अपने 2 बच्चों को भी लेकर आया था, जिसमें उसका 12 साला बेटा और उसकी 16 साला बेटी शामिल थी। लड़के का नाम एल्डार था और लड़की का नाम याना था। यूरोसॉल्फ एक इंतहाई तजुर्बाकार और माहिर पायलट थे और ये जहाज़ भी सिर्फ 2 साल पुराना था। फ़्लाइट बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। तमाम मुसाफिर अपनी मंजिल आने का इंतज़ार कर रहे थे और अपने प्यारों से मिलने को बेचैन थे। जहाज़ की उड़ान भरने के तकरीबन 4 घंटे बाद जहाज़ के कैप्टन अलेक्जेंडर डेलोफ ने ब्रेक लेने का फ़ैसला किया। ये एक नॉर्मल सी ब्रेक थी जो हर पायलट फ़्लाइट के दौरान लेता है। कैप्टन डेलोफ के ब्रेक लेने के बाद कैप्टन यूरोसॉल्फ ने जहाज़ का कंट्रोल संभाल लिया और फर्स्ट ऑफिसर को दूसरा पायलट बना दिया गया। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यूरोसॉल्फ जहाज़ में अपने 2 बच्चों को लेकर आया था। उसने फैसला किया कि जहाज़ के कॉकपिट में अपने दोनों बच्चों को बुलवाएगा और उनको दिखाएगा कि जहाज़ कैसे चलता है। दोनों बच्चों को कॉकपिट में बुलाया गया। यूरोसॉल्फ ने अपनी बेटी को अपनी सीट पर बिठा दिया और उसको जहाज़ का कंट्रोल कॉलम पकड़ने को कहा। यह कानून के ख़िलाफ़ था। हालांकि जहाज़ ऑटो पायलट पर चल रहा था। ऑटो पायलट का मतलब होता है कि जहाज़ के कंट्रोल को सेट कर दिया जाता है और जहाज़ को हवा में कंट्रोल करने के लिए पायलट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाज़ ऑटोमेटिकली हवा में उड़ रहा होता है। पायलट्स इस दौरान मौसम और जहाज़ के दूसरे सिस्टम पर तवज्जो दे रहे होते हैं। यह जहाज़ भी ऑटो पायलट पर था, इसीलिए पायलट यूरोसॉल्फ ने अपनी बेटी को बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बिठा दिया और जहाज़ का कंट्रोल कॉलम पकड़ा दिया। याना ने अपने वालिद से पूछा कि क्या मैं कंट्रोल कॉलम को हिला सकती हूँ। चूँकि जहाज़ ऑटो पायलट पर चल रहा था तो कंट्रोल कॉलम जमा हुआ था, इसलिए यूरोसॉल्फ ने अपनी बेटी से कहा, हाँ तुम हिला लो, लेकिन किसी बटन को नहीं छेड़ना। उधर जहाज़ में मौजूद मुसाफिरों के वहमो गुमान में नहीं था कि पायलट की सीट पर एक 16 साल लड़की बैठी हुई है और उनके साथ क्या होने जा रहा है। याना कंट्रोल कॉलम को मोड़ने की कोशिश करती रही और उसके बाद वो सीट से उठ गई। याना के बाद यूरोसॉल्फ का बेटा एल्डार कैप्टन की सीट पर बैठ गया और कंट्रोल कॉलम को हिलाने लगा। यूरोसॉल्फ ने अपने बेटे से कहा, चलो जहाज़ को लेफ़्ट साइड पर मोड़ते हैं, और उस बच्चे ने कंट्रोल कॉलम को लेफ़्ट साइड पर घुमाना शुरू कर दिया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जहाज़ ऑटो पायलट पर था और जहाज़ का कंट्रोल कॉलम जमा हुआ था, इसलिए कंट्रोल कॉलम लेफ़्ट साइड पर नहीं घुमा। अब उस बच्चे ने जहाज़ की कंट्रोल कॉलम को राइट साइड पर घुमाना शुरू कर दिया। यह 30 सेकंड तक इसको राइट साइड की तरफ घुमाता रहा। जहाज़ की कंट्रोल कॉलम को 30 सेकंड तक मुसलसल राइट साइड पर घुमाने से जहाज़ के कंप्यूटर ने जहाज़ को ऑटो पायलट से निकालकर मैनुअल कंट्रोल पर डाल दिया। यानी अब जहाज़ खुद नहीं उड़ रहा था बल्कि पायलट्स के कंट्रोल में आ गया था। जहाज़ के सिस्टम में एक लाइट भी चल पड़ी जो कि वार्निंग थी कि जहाज़ अब मैनुअल कंट्रोल में चल रहा है। यूरोसॉल्फ और दूसरे पायलट ने यह वार्निंग नोटिस ही नहीं की। उनको पता ही नहीं था कि जहाज़ अब उनके कंट्रोल में है। उधर एल्डार जहाज़ को राइट साइड पर घुमाता रहा और जहाज़ अब उसी तरफ मुड़ना शुरू हो गया। जहाज़ की सीट पर अभी भी यूरोसॉल्फ का बेटा बैठा हुआ था। जहाज़ इतनी तेज़ी से घुमा कि चंद सेकंड तक यूरोसॉल्फ और को पायलट को कुछ समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जहाज़ इतनी तेज़ी से घूमने की वजह से नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। दोनों पायलट्स ने फ़ौरन खतरे का एहसास किया और जहाज़ के कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जहाज़ इंतहाई तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा था। उधर मुसाफिरों को एहसास हो चुका था कि जहाज़ के साथ कुछ गलत हो रहा है। अब जहाज़ तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो गया। ये जहाज़ 1 मिनट में 14,000 फीट की बुलंदी से नीचे आ गया। दोनों पायलट्स ने तकरीबन 2 मिनट तक जहाज़ को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहा था और आखिरकार जहाज़ रशिया के सूबे साइबेरिया के पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया।
अफसोस के तौर पर जहाज़ का कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बचा। जहाज़ के मलबे से मिलने वाली वॉइस रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स से कैप्टन और उसके बच्चों की सारी बातों की रिकॉर्डिंग भी सुनी गई। बाद में ये कंफर्म हो गया कि जहाज़ के कॉकपिट में क्या हुआ था। इस रशियन जहाज़ के तबाह होने की असल वजह सुनकर पूरी दुनिया हैरत में मुब्तला हो गई कि जहाज़ के कंट्रोल को एक 12 साल बच्चे को दे दिया गया था और उसका नतीजा इंतहाई भयानक साबित हुआ। इस हादसे के बारे में कई डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं जो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। आज भी इस वाक़ये को किड इन दी कॉकपिट के नाम से याद किया जाता है। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।